मेरे आईआईटी क्रैक करने में मेरे एक स्कूल फ्रेंड अजय का बहुत बड़ा हाथ था। अजय और मैंने साथ में आईआईटी का सपना देखना शुरू किया था। इनफैक्ट अजय वाज द पर्सन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी विद आईआईटी एंड उसने मुझे कहा था कि अगर अपन को आईआईटी क्रैक करना है तो अपन को स्कूल सिलेबस के बियॉन्ड कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी बोथ वे स्टडिंग फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बट जब एक्चुअल में रिस्क लेने की बात है तब अजय पीछे हट गया और वापस अपने घर चला गया ताकि वो सीईटी की प्रिपरेशन करे इंस्टेड ऑफ आईआईटी। उस वक्त मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि यार क्या मैं भी गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे भी अपने घर वापस जाना चाहिए। बट उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बन गया। क्यों, ये जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। Hey all and welcome back to our channel. My name is Rushi and I'm a recent graduate from IIT Bombay. Currently I'm working as a consultant and let me tell you this, I wasn't always the topper in my school. In fact, I was just another student in a small town of Maharashtra called Parbhani. Yet I ended up becoming the only student not only from my school but also from my town to make it till IIT Bombay. तो मेरी कहानी ना क्लास 8 से शुरू होती है। अजय जो मेरे स्कूल का टॉपर था और मेरा काफी अच्छा दोस्त था, वो एक दिन मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि भाई देख, मैंने ना एक नई कोचिंग ज्वाइन करी है। वहाँ पे वो स्टेट बोर्ड नहीं बल्कि एनसीईआरटी और आईसीएसई लेवल का कंटेंट पढ़ाते हैं। मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, तुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। पहले मुझे थोड़ा हेजिटेशन हुआ क्योंकि इस कोचिंग की फीस काफी ज्यादा थी, बट स्टिल मैंने अपने पापा को इसके बारे में बताया एंड माय डैड हैप्पीली एग्रीड फॉर इट। एंड फिर मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट बन गया वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही वो जगह थी जहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की सीट लग गई थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस नए कोचिंग में ऐसे क्या ही हुआ होगा, बट लेट मी टेल यू, स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन स्टेट बोर्ड विल एक्चुअली रिलेट टू दिस। देखो अभी I don't know a lot about what's going in the other state boards, but महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस मेरे टाइम पे था ना वो काफी इजी था यार। मतलब मैं खुद किताब पढ़ के वो समझ लेता था, टीचर की तो बिल्कुल जरूरत पड़ती ही नहीं थी। मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ती थी एंड जो अजय और बाकी हमारे ऐसे दोस्त थे ना उनको भी नहीं पड़ती थी। सो बेसिकली वी आर नॉट बीइंग चैलेंज्ड एजुकेशनली। जब मैंने और अजय ने वो नई कोचिंग ज्वाइन कर ली, हमारे लिए एक नई दुनिया खुल गई। वहां पे हमारे सिटी के बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट थे जो कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से थे। तो हमारे लिए पहली बार एक नया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट खुल गया था। वहाँ के टीचर्स भी क्रेजी लेवल के थे जो हमें हर चीज पे क्वेश्चन करने की आदत लगा दिए थे। और मुझे तो पर्सनली क्या ही मजा आता था यार। मैं लिटरली वेट करता था कि यार यस, आज कोचिंग जाएंगे, नई चीजें सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहाँ पे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाते और उसके बाद टेस्ट भी होती थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते थे और रैंकिंग भी होती थी और प्राइजेस भी मिलते थे। मतलब यार ये सब हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था हमारे रेगुलर स्कूल में एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। मैंने और अजय ने तो सोच लिया था कि भाई अभी मस्त क्लास 10 में एनटीएससी फोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कोचिंग क्लास। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे पूरे प्लान्स को बिगाड़ दिया। क्लास 9 के बाद वो कोचिंग हमारे सिटी से बंद हो गई। इमेजिन करो, जो हमारी प्रिपरेशन कोर थी वही चीज खत्म हो गई। अब ऐसे मोमेंट्स पे मोस्ट स्टूडेंट्स उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में, मैं उस पर अपना 100% दूंगा और मैंने स्टार्ट कर दिया सेल्फ प्रिपरेशन। सबसे पहले तो मैंने सारी रिक्वायर्ड बुक्स खरीद ली और समर वैकेशन से ही पढ़ाई शुरू करना कर दिया। मतलब मैं ना एकदम किताबों में डूब सा गया था। मुझे काफी मजा आ रहा था सेल्फ प्रिपरेशन करने में। समवेयर नाउ आई फील कि उस टाइम पे जितनी मैंने मेहनत करी है ना एकेडमिकली, उतने मैंने लाइफ में कभी नहीं की। इनफैक्ट नॉट इवन इन जेई। अगर वैसा डेडिकेशन मेरा जेई के टाइम पे था ना तो सीएसई आईआईटी बॉम्बे तो पक्का था। नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट आईआईटी बॉम्बे, आजकल आप लोगों ने ये सुना होगा कि आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट बहुत खराब चल रहे हैं। लाइक एंड तक बस 75% स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए और लोएस्ट पैकेज वो तो बल्कि 4 लाख है। यार न्यूज़ में तो कुछ भी बोला जाता है बट असल बात कुछ और ही है। आईआईटी बॉम्बे के बाद लाइफ तो हमेशा बेस्ट ही रही है। असल बात यह है कि आईआईटी बॉम्बे आकर हर कोई जॉब नहीं करना चाहता है। कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपना कुछ बनाते हैं, स्टार्टअप। और भाई ऐसे तो कितने ही स्टूडेंट है कि जो कॉलेज में रहते हुए स्टार्टअप बनाते हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, सभी अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट स्टार्टअप करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इसके ऊपर ये सारे अच्छे कॉलेजेस इसको सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने सुना है कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक नया फंड स्टार्टेक्स लॉन्च किया है जिसमें कि 1 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है। इनफैक्ट वहां के काफी सारे स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप बना रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, किसी भी कॉलेज को उसके पीछे की न्यूज देखकर नहीं बल्कि उनके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को देखकर जाना चाहिए। और ये बस आईआईटी बॉम्बे के लिए वैलिड नहीं, ये सारे कॉलेजेस के लिए वैलिड है। अभी जैसे कि वापस से न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर तक 30,000 पर मंथ स्टाइपेंड की इंटर्नशिप मिल चुकी है इन कंपनीज लाइक ज़ूम कार, मनी सिंह, रेजर पेस, डीआरडीओ। एंड इवन इनके एक स्टूडेंट ने तो जीएसओ से क्रैक कर दिया था जिसमें उसकी स्टाइपेंड 1.25 लाख पर मंथ थी। और अभी ऐसी अचीवमेंट्स हो तो क्यों ना चूज किया जाए ये कॉलेज, कोई रीजन ही नहीं है। अभी आप में से काफी लोगों ने रिसेंटली जेईई मेंस दिया होगा
रिजल्ट कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लग रहा हो कि आईआईटी हाथ से निकल गया, तो भाई मेरी बात सुनो, बिट सैट, एनसेट, वीआईटी, ऐसे सारे एग्जाम्स में अप्लाई करना शुरू कर दो। अभी जैसे कि इस मंथ 25 को एनसेट होने वाला है, तो बिना ज्यादा टाइम गवाए उसके लिए जाके रजिस्टर कर लो। मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी लेट्स कम बैक टू माय स्टोरी। समवेयर नाउ आई फील कि उस टाइम पे जितनी मैंने मेहनत करी है ना एकेडमिकली, उतने मैंने लाइफ में कभी नहीं की। इनफैक्ट नॉट इवन इन जेई। अगर वैसा डेडिकेशन मेरा जेई के टाइम पे था ना, तो सीएससी आईआईटी बॉम्बे तो पक्का था। मतलब माय सेल्फ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन वाज एट इट्स पीक। और अजय भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसका डेडिकेशन उतना नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली यू नो व्हाट, me and Ajay both couldn't crack NTSC due to lack of proper resources and guidance. But I was still happy क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था यार। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था प्रिपेयर करने में ही। और फिर इसके बाद क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए थे। मैंने और अजय ने दोनों ने मचा दिया था। हम दोनों के परसेंटेज 95% से ऊपर ही थे। मुझे अजय के एग्जैक्टली याद नहीं, बट मेरे समवेयर अराउंड 97.2% थे। रिजल्ट ने तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे दिया था। बट उसके बाद एक नई फेज की शुरुआत भी होने वाली थी, जिसमें हमें अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। मुझे तो इंजीनियरिंग करनी थी, अजय को भी इंजीनियरिंग करनी थी, बट मुझे स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे से ही इंजीनियरिंग करनी थी। बिकॉज जो 10th के बाद जो वैकेशन का गैप था ना, उसमें मैं आईआईटी बॉम्बे विजिट करके आया था। आई वॉज लाइक अपन पढ़ेगा तो इधर ही। और उसके बाद फिर बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए, तो उसके बाद तो मैंने ठान लिया इंजीनियरिंग तो करनी है, और वो भी आईआईटी बॉम्बे से ही करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लिटरली पता नहीं था कि आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी है। ऑब्वियसली परभनी में तो नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे कोई कोचिंग थी ही नहीं आईआईटी के लिए। एंड मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था कि जिसने कभी आईआईटी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और क्रैक भी कर लिया हो। बट अजय का भाई था पुणे में जो जेई के लिए प्रेप कर रहा था, तो हम लोगों ने उससे गाइडेंस लेके ना बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए अलग अलग सिटीज़ में कोचिंग के लिए। और मैं और अजय ना पुणे भी गए थे एग्जाम के एंट्रेंस के लिए। एंड वहाँ पे हमको ना बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी दोनों के लिए। एंड इवेंचुअली वी बोथ डिसाइडेड कि अगर अपन को प्रिपरेशन करनी है तो अपन यही कोचिंग डिसाइड करेंगे। बिकॉज फैक्टर 1 वी गॉट दी स्कॉलरशिप, फैक्टर 2 दैट वाज द बेस्ट कोचिंग इन पुणे। अब इस पॉइंट पे दो चीज़ें तो फिक्स हुई थी कि पहला तो परभनी से शिफ्ट होना है, एंड दूसरा वहाँ जाके उस कोचिंग में एडमिशन लेके जेई की प्रिपरेशन शुरू करनी है। मैं काफ़ी एक्साइटेड था, अजय भी काफ़ी एक्साइटेड था। हम दोनों प्लान कर रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, रूममेट भी बनते हैं, सब कुछ। मतलब इट वाज लाइक क्रेजी प्लानिंग्स चल रही थी। बट फिर अचानक अजय का एक दिन मुझे कॉल आता है और वो बोलता है कि यार पुणे शिफ्ट होना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना, कोचिंग ज्वाइन करना, ये सब काफ़ी कॉस्टली है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर हम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। एंड यहाँ पे ना ये कोट परफेक्टली बैठता है, दोज हू थिंक दे कैन एंड दोज हू थिंक दे कांट आर यूजुअली बोथ राइट। मुझे अजय की अनश्योरिटी समझ आ रही थी, बट मैंने खुद के लिए कोई और ऑप्शन रखा ही नहीं था क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे ये करना ही है। बट अजय के अनश्योरिटी की वजह से मेरे पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड और चिंतित हो गए कि यार इसको पुणे भेजना चाहिए या नहीं। बट आई मेड देम बिलीव इन माई सेल्फ एंड फाइनली I shifted to Pune with my mom. Initially, I was excited to start my JEE preparation, but पुणे आते ही सब कुछ बदल गया। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि नई प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारा वहाँ पे इंतजार कर रही है। एंड मैंने वहीं पे अपने लाइफ के वर्स्ट एकेडमिक मिस्टेक्स करे, और एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि अजय वॉज राइट, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई शुड गो बैक होम। एंड ऑब्वियसली मैंने वो नहीं किया, मैं डटा रहा। I made pretty bad mistakes, but I want you to learn from my mistakes. And for the same, I have started this new channel named JEE Niti. यहाँ पे मैं आपको जेई के लिए गाइड करूंगा, मेरे पर्सनल लेसन्स आपको दूंगा, बाकी जो भी टॉपर्स हैं उनके लेसन्स मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ तो प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जेई की एक्चुअल प्रिपरेशन पुणे में शुरू हुई थी, एंड टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन पुणे यू शुड गो एंड वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको सच में वो वीडियो पसंद आती है या फिर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, सी यू सून।